यही दो बॉक्सेस शेड किए आप लोगों ने, ठीक है। आखिरी एग्जाम्पल पे आइए। ये वाला बॉक्स शेड कीजिए, और इसके नीचे इसका क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन द क्वेश्चन। ये वाला बॉक्स आखिरी एग्जाम्पल में आप शेड करेंगे और इसके नीचे इसका क्वेश्चन लिखेंगे, शेड वन मोर बॉक्स, शेड वन मोर बॉक्स so that there is exactly one line of symmetry, so that there is exactly one line of symmetry। अब मैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री की बात नहीं कर रहा, मैं लाइन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहा हूं। सोच लीजिए वो एक लाइन, वो एक बॉक्स और कौन सा हो। ओके, ऐसे केसेस में लाइन ऑफ सिमेट्री या तो वर्टिकल होती है, या हॉरिजॉन्टल होती है, या फिर डायगोनल होती है, ये वाला डायगोनल या फिर ये वाला डायगोनल। ठीक है। अच्छा, अगर मैं वर्टिकल कर दूं लाइन ऑफ सिमेट्री, तो सिर्फ एक बॉक्स और मुझे कौन सा शेड करना पड़ेगा? ये वाला। क्यों? यहां है तो यहां है। कर दो। एक आखिरी एग्जाम्पल और बना लीजिए, वन लास्ट बॉक्स। आई थिंक किसी का माइक अनम्यूट हुआ है। अच्छा सर, ये जो लास्ट वाले आपने एग्जांपल कराई है, जी। इसमें अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बना लें फिर? अच्छा, अमार ये कह रहे हैं सर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी तो बन रही है। क्या हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है? उसके हिसाब से तो जितना ऊपर शेडेड है उतना ही नीचे भी शेडेड होना चाहिए था। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं बन रही अमार। तो सर पहले फिर वर्टिकल भी नहीं बन रही जिस तरह तो? पहले नहीं बन रही थी, क्वेश्चन क्या था, एक और बॉक्स शेड करो जिससे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन, एक और बॉक्स शेड करो जिससे एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाए। तो मैंने ये बॉक्स शेड किया जिससे एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। तो जरूरी तो नहीं है ना, अगर हम हॉरिजॉन्टल बना के उसके नीचे कर लेते? हाँ, ये हम कर सकते थे, मैं ये शेड नहीं करता, मैं ये बॉक्स शेड कर देता और बोलता ये देखो एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। दैट इज पॉसिबल। मैं ये शेड नहीं करता, मैं नीचे शेड करके बोलता एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई, ओके, वो सही हो जाता। नाउ इस केस के अंदर आई वांट यू टू शेड टू बॉक्सेस, एक ये वाला और एक ये वाला, एंड राइट डाउन द क्वेश्चन। Shade two boxes so that there are two lines of symmetry. So that there are two lines of symmetry. Sorry. So that there is one line of symmetry. I'm sorry. So that there is one line of symmetry, not two. बॉक्सेस दो शेड करने हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री एक होनी चाहिए। ऐसे केसेस में
वन लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये बॉक्स शेड कर देता हूं और ये बॉक्स शेड कर देता हूं। एक लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए ना, ये हो गई एक लाइन ऑफ सिमेट्री। यस। अच्छा, या फिर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाऊं तो जितना ऊपर उतना नीचे ये बॉक्स, और जितना नीचे उतना ऊपर ये बॉक्स। अगर डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाऊं, दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी तो इस बॉक्स का ऑल्टरनेट कहां जाएगा, ऑपोजिट कहां जाएगा, यहां पे। यस। व्हाट अबाउट इस बॉक्स का, ऊपर या साइड में। ओके, साइड में आएगा। या फिर आप पेपर घुमा के देख लीजिएगा यहां से फोल्ड करके, अभी हम कर रहे हैं, अभी हम और क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे वो क्वेश्चन 1 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 1, बल्कि मैं 1 और 2 दोनों ही पेस्ट कर रहा हूं, ये सारे पास पेपर के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 पार्ट ए, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री ऑफ अ रेगुलर डेकागोन। डेकागोन में कितनी साइड होती है, 10। तो अगर रेगुलर डेकागोन है तो 10 लाइंस ऑफ सिमेट्री, 10 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, सिर्फ प्लेन्स एक ज्यादा। पार्ट बी, क्वेश्चन 1 है, राइट डाउन दोज लेटर्स ऑफ द वर्ड एम्बुलेंस which have a vertical axis of symmetry। क्या ए की वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यस, तो ए आप लिखेंगे। क्या एम की वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यस, तो एम भी लिखेंगे। क्या बी की वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, नो, बी नहीं लिख सकते। व्हाट अबाउट यू, यस, यू की वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो हम यू भी लिखेंगे। एल की नहीं हो सकती, ए हम लिख चुके। एन की वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, नो, ए तो लिख दिया ना हमने ऑलरेडी, अब दोबारा नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। व्हाट अबाउट सी, वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोला है उसने, है या नहीं, नो। फिर आखिर में है ई, वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, नो, तो ये 3 ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अभी ऐसा मैंने करवाया है, किस तरह आसानी हो जाती है नंबरिंग करने से। वो कह रहे शेड करने से आसानी हो जाती है, ओके। तो 3 और कौन कौन से स्क्वायर्स होंगे जिसपे कौन सा नंबर है, ठीक है, 3 नंबर वाले हम 3 और शेड कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, बताइए मिकाइल। मिकाइल रेगुलर पेंटागन की प्लेन, पहले लाइंस ऑफ सिमेट्री सोचिए फिर प्लेन्स ऑफ सिमेट्री बताइए। पेंटागन, पेंटागन यानी कितने साइडेड, 5 साइडेड, तो लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, 5।
और प्लेन्स ऑफ सिमेट्री 6 होंगी, ठीक है, 6 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। सारी साइड्स बराबर हैं, डायगोनली भी तोड़ो, वर्टिकली तोड़ो, हॉरिजॉन्टली तोड़ो, लेकिन सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री कहां से पास करनी चाहिए? सेंटर से। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। exactly one line of symmetry. exactly one line of symmetry काइट में हो जाएगी, ठीक है। n नहीं होगा, what about e? e की एक लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? अगर मैं यहाँ बीच में से ब्रेक करूं डायगोनली, जो ऊपर शेडेड है उतना ही नीचे शेडेड है, और जो ये वाला ऊपर शेडेड है वो ये वाला नीचे शेडेड है। तो ऐसे बॉक्सेस को हमेशा डायगोनली ब्रेक करके देखा करो। व्हाट अबाउट एफ? ये कौन सा शेप है? और पैरेललोग्राम में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है? 0। तो सिर्फ 2 शेप्स है, कौन कौन से? ए, ई। वो शेप जिनकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 हो। पहले बताइए, शेप ए? नो। शेप बी? नो। शेप सी? इसकी तो 4 होगी, 2 नहीं होगी। शेप डी? ये जब रोटेट होकर आएगा तो ये यहां नहीं पहुंचेगा, ये तो हो जाएगा बिल्कुल। राइट जोनेरा? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, आर यू श्योर? बी हो सकता है, वो लोगों ने इतने कॉन्फिडेंटली बोला तो मैंने भी। नहीं नहीं, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, जब इसको आधा घुमाएंगे तो ये एग्जैक्टली ऐसा बनेगा। जेड तो बनेगा जब आप 90 डिग्रीज घुमाएंगे, फिर आप 90 दोबारा घुमाएंगे, एग्जैक्टली सेम बनेगा। ओके, बी, डी, व्हाट अबाउट एफ? पैरेललोग्राम, देखो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या लिखी थी पैरेललोग्राम की, तो ये भी होगा। तो बी, डी, एफ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। किसकी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री मांग रहे हैं? रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन की लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होनी चाहिए? 6। तो प्लेन्स ऑफ सिमेट्री 7। ओके, फ्रॉम द लिस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ द शेप। नेम यानी हर पार्ट का आंसर एक ही शेप होगा, 2 नहीं हो सकते। रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3। वो शेप खुद बोल रहा है मैं हूं आंसर। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड सेम है, उसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी तो 3 होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगला, रोटेशनल सिमेट्री 2 और लाइंस ऑफ सिमेट्री भी 2 रेक्टेंगल। ओके, और तीसरा ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, काइट। लास्ट क्वेश्चन, which you will do is without looking into your registers, जहां पे आपने टेबल बनाया था, without looking into that you will complete this table। आपको ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं 5, ठीक है। यू डोंट हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला, यू विल डायरेक्टली राइट डाउन द वैल्यूज। कंप्लीट द टेबल, कंप्लीट द टेबल।